हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। इस चैप्टर में एक मदर बर्ड होती है और दो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं। एक दिन क्या होता है, बहुत ही भयंकर स्टॉर्म आता है जिसमें जो मदर बर्ड होती है उसको एक ट्री की ब्रांच हिट करती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। बट फॉर्चुनेटली जो दो बर्ड्स होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं वो वहाँ से उड़ जाती हैं, बट दो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो देखिए, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक बार की बात है, एक बिग बर्ड रहती थी और उसके दो बच्चे उसके साथ रहते थे एक बहुत ही बड़ी ट्री पर, जिस पर उन्होंने एक अपना घोंसला बनाया हुआ था। और जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों की दिन और रात केयर करती थी और उनका ध्यान रखती थी। एक दिन क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म आता है, बहुत तेज़ बारिश होती है, बिजली कड़कती है और जो हवा चलती है वो बहुत सारे जो पेड़ों को वो गिरा देती थी। और जिस पेड़ पर वो बर्ड रहती थी उस पेड़ को भी बहुत नुकसान होता है और एक बहुत ही बड़ी जो ब्रांच आती है वो उनके नेस्ट से टकराती है और जो बर्ड होती है मदर बर्ड वो मर जाती है। मगर क्या होता है कि दो जो बेबी बर्ड होती हैं वो हवा के साथ दो अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती हैं, जिसमें से एक जो होती है वो एक बर्ड जो होती है बेबी बर्ड वो रॉबर्स के पास, रॉबर्स मतलब चोर जहाँ रहते थे उस जगह पे चली जाती है, और दूसरी बर्ड जो होती है एक ऋषि के आश्रम के पास चली जाती है जो एक दूसरे से थोड़े ही डिस्टेंस पर होते हैं। आगे क्या होता है कि बहुत दिन बाद कई साल बीत जाते हैं और वो दोनों बर्ड्स बिल्कुल बड़ी बर्ड्स बन जाती हैं। तो एक दिन उस देश का जो राजा था वो फॉरेस्ट में शिकार के लिए निकला था। तो वो एक उसको देखता है, किसको, हिरन को देखता है, और हिरन को देख के वो उस हिरन का पीछा करने लगता है। और पीछा करते करते वो एक घने जंगल में पहुंच जाता है और वो उसका पीछा करता रहता है और पीछा करते करते वो जंगल के अंदर जाता रहता है। जंगल के अंदर बहुत आगे तक चला जाता है और अपना रास्ता भटक जाता है। फिर बहुत देर तक उसका हिरन का पीछा करने के बाद जो राजा है वो थक जाता है और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठता है वो देखता नहीं, वो सुनता है कि एक बर्ड है वो कह रही है कि जल्दी आओ, देखो यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, फटाफट से आओ और इसके सारे गहने चुरा लो, हरी अप, जल्दी करो नहीं तो ये भाग जाएगा। इस आवाज़ को सुन करके राजा बहुत डर जाता है और फटाफट से अपने घोड़े पर बैठता है और वहाँ से चले जाता है। फिर आगे की समरी हमें दी हुई है कि जो जैसे फिर आगे चला जाता है किंग, तो उसके बाद वो कहीं थोड़ी आगे जाने के बाद उसको एक सिमिलर सी आवाज़ सुनाई देती है, मतलब जैसी आवाज़ उसने पहले वाली बर्ड की सुनी थी इसी टाइप की आवाज़ उसको फिर से सुनाई देती है। फिर क्या होता है, राजा को उसकी ट्रू स्टोरी के बारे में पता लगता है और फिर जो वहाँ पे जो उसको ऋषि मिलते हैं वो उनकी ट्रू स्टोरी के बारे में उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। फिर अब नेक्स्ट में देखिए कि जैसे ही वो मतलब आगे बढ़ता है तो उसको एक आश्रम मिलता है। आश्रम में उसको एक बिल्कुल सिमिलर सी आवाज़ आती है एक और बर्ड की, मतलब जैसी पहली वाली आवाज़ थी वैसी ही आवाज़ थी, दिखने में भी बिल्कुल सेम थी, मगर जो बिहेवियर था दोनों बर्ड्स का वो बहुत डिफरेंट था। पहली वाली जो बर्ड थी वो तो रॉबर्स के साथ रहती थी, चोरों के साथ, वो कह रही थी कि इस राजा के मतलब इस जो भी इंसान है जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है इसके सारे गहने लूट लो, जल्दी से आओ वरना ये भाग जाएगा। और दूसरी वाली बर्ड जो होती है वो उसको वेलकम कर रही होती है, वो कहती है कि आइए आइए आश्रम में आइए, आराम करिए, ऋषि जो हैं वो अभी आ जाएंगे और तब तक आप आश्रम में आराम करिए। जो आश्रम में पॉट रखा हुआ है उसमें से आप ठंडा पानी पी सकते हैं और अपने आप को घर के जैसा फील करिए। तो राजा क्या होता है, राजा बड़ा हैरान परेशान से हो जाता है कि बिल्कुल सेम बर्ड है और दोनों का बिहेवियर कितना अलग अलग है। फिर उसके बाद वो बर्ड को समझ में आ जाता है कि ये इतना क्यों हैरान है। फिर वो बर्ड बताती है कि वो जो पहली बर्ड से मिले थे वो उसी का भाई है और वो कई साल पहले बिछड़ गए थे, मगर वो चोरों के साथ रहती है तो उसकी जो आदतें हैं वो भी चोरों के जैसी हो गई हैं। इतने में ऋषि आ जाते हैं और फिर वो राजा से कहते हैं कि आइए अंदर और मैं आपको सारी की सारी बात है उसको एक्सप्लेन करूँगा, तब तक आप आराम करिए। फिर जो किंग हैं वो ऋषि से कहते हैं कि इन दोनों जो बर्ड्स हैं इनके बिहेवियर में इतना ज़्यादा अंतर है, दिखती तो एक जैसी हैं। तो फिर
वो कहते हैं कि जो ये फॉरेस्ट है मतलब जंगल है, ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस से भरा हुआ है, मतलब इसमें बहुत सारी अलग अलग और नई नई अचंभित करने वाली चीज़ें मिलती हैं। फिर जो होली मैन होता है, मतलब जो सेंट होता है जिसके आश्रम में वो आए होते हैं राजा, वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, मतलब हर एक व्यक्ति उसी तरीके से जाना जाता है जैसे लोगों के साथ वो रहता है। मतलब अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आप अच्छे बन जाते हैं, बुरों के साथ रहते हैं तो बुरे बन जाते हैं। जैसे कि वो दूसरी बर्ड थी, वो चोरों के साथ रहती थी तो वो वैसी ही बातें करती थी जैसे कि वो चोर करते थे। और यहाँ पर जो बर्ड है जो आश्रम में रहती है, ये इसी प्रकार की बातें करती है जैसे यहाँ के रहने वाले साधु करते हैं। जैसे हम दूसरे लोगों को वेलकम करते हैं, ऐसे ही ये सबको वेलकम करती है जिसको देखती है। फिर राजा से वो बोलते हैं, जो वो होते हैं साधु, कि आइए आप यहाँ पे आराम कर लीजिए, मैं आपको इन बर्ड्स के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताता हूँ। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट।